हमने देखा उसका 37 अध्याय, उसको फिर से मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं। उसका चौथा पद, 37 उसका चौथा पद यहां लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन बताता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपने जीवन में जो सुख, शांति, संपन्नता, जो कुछ अच्छा हमारे लिए होना चाहिए, उसका आधार परमेश्वर को मानना है। अगर दूसरे सांसारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सांसारिक लोगों के लिए अपने जीवन का सुख का आधार वो सांसारिक बातों को मानते हैं। अच्छी नौकरी हो, बहुत सारा पैसा हो, अच्छा घर हो, मतलब सांसारिक संपन्नता को अपने सुख का आधार मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमारे जीवन का सबसे मुख्य आधार हमारा परमेश्वर होना चाहिए। क्योंकि कई वचनों में हम देखेंगे कि सांसारिक चीजें कभी भी खत्म हो सकती, उसमें संपूर्ण सुख शांति मिलना संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो सुलेमान की पुस्तक में हम देखते हैं, सबोपदेशम में, वहां पे सुलेमान ने इतना अधिक किया, मतलब उससे मुकाबले में कोई इतना नहीं कर सकता, उतना अधिक उसने किया। और उसका परिणाम ये आया कि आखिर में उसको ये बोलना पड़ा, सब कुछ व्यर्थ है। मतलब जो मनुष्य जीवन के लिए, जो सुख सुविधा के लिए इसने अत्यधिक किया, बहुत से महल बनाए, बहुत सारी रानियां रखी, मतलब बहुत सारे सुख सुविधा के लिए जो कुछ भी इसे लगता था सब कुछ किया, उसके बाद में भी वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन का सुख का आधार जो होना चाहिए वो हमारा परमेश्वर होना चाहिए। तो एक आत्मिक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाया है, वो परमेश्वर पे ही आधारित होकर के परमेश्वर की बातों में ही अपने जीवन का सुख का आधार उसको देखना चाहिए। अगर फिलिपियों 3 अध्याय में अगर हम पौलुस के बारे में देखते हैं तो वह कहता है कि मैं एक लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता हूं। उसके कहने का तात्पर्य है कि मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य मेरा परमेश्वर है। मतलब उसमें मैं पाया जाऊं, उसको प्राप्त करूं, एक सिद्ध जीवन को प्राप्त करूं। जो प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाया है उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य, मुख्य आधार एक सिद्ध जीवन को प्राप्त करना होना चाहिए। मैं कल ही कुछ बातों को लेकर विचार किया तो संसारिक लोग सिर्फ भौतिक चीजों के लिए ही, भौतिक सुख आधार के चक्कर में ही अपने जीवन का अधिक से अधिक समय खर्च करते खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाया है, जो आत्मिक व्यक्ति है, उसके जीवन का आधार सिर्फ परमेश्वर को प्राप्त करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन पाओ। तो हमारे लिए हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए हम बहुत आयत से भरपूरी का जीवन प्राप्त करें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय 27 पद में प्रभु ने कहा कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करो जिसको मैं तुम्हें देता हूं। नाशवान भोजन का मतलब है जो संसार, संसारिकता, संसार में अच्छा पद, अच्छी नौकरी या बहुत संपन्नता को
ये नाशवान चीजों को प्रभु ने बताया। इसी तरह से हम लोग पहला यूहन्ना में भी अगर उसके दूसरे अध्याय 15 से 17 तक हम पढ़ते हैं, तो वहां भी इसी तरह से वचन बताता है, संसार और संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है। संसार की अभिलाषा ये सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसे पे बना रहेगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। तो ये सारे वचन हमें इस बात की ओर संकेत करते हैं, एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन का मूल आधार सिर्फ परमेश्वर को छोड़ और कुछ नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा वचन जो इससे मिलता है, जो हम देखते हैं भजन संहिता उसका 73, भजन संहिता 73 उसका 25, उसमें इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यह भजनकार इस प्रकार कहता है, मेरे इस जीवन के बाद में भी सिर्फ परमेश्वर ही है। और नीचे पद में कहता है कि इस पृथ्वी पे रहते समय परमेश्वर तेरी उपस्थिति के अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। तो एक आत्मिक व्यक्ति का बाइबल के अनुसार जीवन जीने वाला मसीह व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, मेरे जीवन का मूल आधार, मेरे जीवन में सुख शांति समृद्धि जो भी है वो सब कुछ आधार मेरा परमेश्वर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग संसारिक कई घटनाओं में ऐसी कुछ बातों को देखते हैं, घर का अच्छे से कमाने वाला मुख्य व्यक्ति होता है, अकस्मात कई मृत्यु या एक्सीडेंट कुछ होने में लोग जितना उसके जाने में नहीं रोते, उससे ज्यादा इस बात के लिए दुखी होते हैं, रोते हैं कि अब हमारा कौन आधार होगा, कौन हमारा सहारा होगा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, हमारा घर में कमाने वाला सिर्फ वही था। जितना उसके जाने में दुखी नहीं होते, उससे ज्यादा वो लोग दुखी इस बात से होते हैं कि अब उनका जो सुख का आधार था वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए है, हमारे जीवन में सुख का आधार सिर्फ हमारा परमेश्वर होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में देखते हैं, एक पत्नी एक स्त्री अपने पति को परमेश्वर कह के पुकारती, मतलब वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हमारा परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए जब हम मुख्य आज्ञा में हम जाते हैं, मत्ती उसके 22 अध्याय में 37 से लेकर 40 पद तक, तो यहां पे लिखा है कि संपूर्ण रीति से, संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति, जो कुछ हम हैं उससे हम परमेश्वर से प्रेम करें। हमारे जीवन का मूल आधार, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि जो कुछ हमें आवश्यक है, वो मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है। भजन में एक जगह लिखा है कि वो हमारे लिए एक ऐसे चट्टान, ऐसे पहाड़ के समान है जो कभी टलने का नहीं है। अगर हम उस पर भरोसा रखें तो वो हमेशा हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। मनुष्य के बारे में लिखा है यशायाह उसके 2 उसके 22 में कि मनुष्य एक श्वास मात्र है, जो सांस उसको आती है अगर थोड़ा सा आना बंद हो जाए वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे जीवन में मनुष्य पे नहीं, कोई पति परमेश्वर पे नहीं, बल्कि घर परिवार में सब कुछ अच्छा है, फिर भी हमारा हर दिन का, हमारे जीवन का आधार, हमारा लक्ष्य हमारा परमेश्वर होना चाहिए। प्रभु आपसे, आपके द्वारा मैं सब कुछ चाहता हूं। क्योंकि मनुष्य का सोच आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा।
तो इसलिए हमारा पूरा जो भरोसा, हमारा पूरा जो आधार हमें बनाना है, वो हमारे परमेश्वर को बनाना है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। इसलिए जो अपन यिर्मयाह की पुस्तक पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, उसका 17 अध्याय और उसके 5 और 8 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 5 से लेके 8 पद तक। यहां यूं लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। ये वचन हमें बताते हैं कि श्रापित है वह मनुष्य जो अपने जीवन में जो आधार मनुष्य को मानता है, अपने जीवन में अच्छा होना है, सुख शांति होना है, कुछ समृद्धि होना है, इसको आधार अगर वो मनुष्य को मानता है, तो ये पद कहता है श्रापित है वो मनुष्य। वो एक ऐसे पेड़ के समान बताया गया है जिसमें कभी भी अच्छाई हो ही नहीं सकती। एक ऐसे जंगल में लगा हुआ पेड़ के समान है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला। लेकिन अगला पद हमने देखा, 7 पद में लिखा है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उसको अपने जीवन को आधार मानता है, वो ऐसे पेड़ के समान है जो नदी किनारे लगा है। मतलब हमेशा उसके लिए अच्छे से अच्छा होता रहेगा। तो यहां हमने 5 पद में देखा है कि श्रापित है वह मनुष्य। अगर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि श्राप का मतलब यह है, हर क्षेत्र में, घर में, बाहर, बच्चे, परिवार, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे वो श्रापित नहीं होगा। अगर हम परमेश्वर को छोड़ के अन्य किसी बात को आधारित मानते हैं, तो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा होने की संभावना नहीं रहती। मेरे पास में एक नया एडिशन है जो लिविंग बाइबल का है। उसमें मत्ती उसके 6 के 33 में लिखा है, तुम पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दो और वो क्या चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताओ, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। उस वचन का आधार का मतलब है कि अपने जीवन में जो सुख का आधार संसारिक बातें, संसारिक चीजें, संसारिक संपत्ति नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के सुख का आधार मेरा परमेश्वर है। उसके द्वारा ही मेरे लिए सब कुछ होना है करके तब परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए सब कुछ कर देगा। अगर एक और वचन हम पढ़े तो बहुत अच्छा उसमें हमें मिलता है, जो लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 15 पद हम लोग देखते हैं। 15 से 21 पद तक आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए 15 पद में पढ़ता हूं। इसमें क्या लिखा है, और उसने उससे कहा, चौकस रहो
और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आय से नहीं होता। मतलब प्रभु यीशु मसीह यहां एक धनवान मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन का आधार या अच्छा होना उसकी संपत्ति पे आधारित नहीं है। और आगे पदों में हम देखते हैं कि किसी धनवान व्यक्ति की भूमि में बहुत कुछ उपज हुआ, बहुत पैदावार हुई, और इतना अधिक पैदावार हुई कि उसने और बड़े भंडार वो रखने के लिए बनाया, और उसकी बहुत सारी संपत्ति बढ़ गई। तो वो कहने लगा, अपने आप से कहने लगा कि अब मेरे जीवन में सुख का आधार बहुत अधिक संपत्ति है और मैं चैन से रहूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी रात परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर उसके प्राण ले लिया जाएगा तो ये सब कुछ उसके क्या काम का। तो ये वचन भी हमें बताता है कि हमारे जीवन का सुख का आधार सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। इसलिए भजन जो हमने पढ़ा था 73 उसके 25 में कि स्वर्ग में, मतलब हमारे आत्मा के लिए भी जो अनंत जीवन है, इस आत्मा के जीवन के लिए भी जो जीवन है उसका आधार मेरा परमेश्वर है। और इस संसार में जीवित रहते समय भी मेरे जीवन का आधार मेरा परमेश्वर है। तो ये जो संदेश मैं आपके सामने रखा उसका मुख्य सारांश यही हमें बताता है, हमारे जीवन का सबसे मूल आधार, मुख्य आधार हमारा परमेश्वर होना चाहिए। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो एक धनी व्यक्ति, जो धनी युवक था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में जीवन पाने के लिए आया। उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से पहले व्यवस्था की आज्ञाएं थी उसके अनुसार करने के लिए बोला, वो बोला मैं बचपन से ही आज्ञा पालन करता हूं। लेकिन प्रभु ने देखा ऐसा करने में जीवन मिलना चाहिए। फिर प्रभु को लगा तेरे जीवन में एक बात की घटी है, तो उन 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा का पालन तुझसे नहीं हो रहा है। और आज संसार में सबसे अधिक, सबसे बड़ा पाप अगर बोला जाए वो मनुष्य जाति का पाप जो है वो लालच, संसार का मोह, संसारिक बातों में लगाव रखना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो यहां पे जब प्रभु यीशु मसीह ने उस धनवान व्यक्ति को बोला अपना सब कुछ बेच करके गरीबों में दान कर दे, फिर मेरे पीछे हो ले, लेकिन उसको यह लगा कि संसारिक धन संपत्ति मेरे जीवन का सुख का आधार है, तो वो ऐसा नहीं कर सका। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि इस तरह के लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक विश्वासी को उद्धार पाया व्यक्ति हम बोलते हैं, नया जन्म पाया व्यक्ति बोलते हैं। उद्धार को हम संस्कृत शब्द में अगर देखें उसको उद्धार को मोक्ष बोलते हैं। मोक्ष का मतलब होता है मोह रहित होना, न संसार में कुछ चीज पाने की लालसा, न कुछ भी त्यागना पड़े तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। यह सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति का अनुभव होना चाहिए। मतलब संसार में किसी चीज का उसको लगाव नहीं है, परमेश्वर को छोड़ किसी चीज को प्रथम स्थान में लगाव नहीं है। अब्राहम के बारे में अगर कुछ बातों में विचार करें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी गिना गया। परमेश्वर का वो घनिष्ठ संबंध में
एक मित्र के संबंध में गिना गया। तो उसका याकूब उसका दूसरा अध्याय उसका 22 से 23 पद में पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत जबरदस्त बात लिखा है कि अब्राहम का परमेश्वर के ऊपर इतना अधिक विश्वास था कि परमेश्वर जो कुछ भी उसको करने के लिए कहे वो करने के लिए तैयार रहता था। जब प्रथम बार जब प्रभु ने उसको बुलाया, अपना देश अपना कुटुंब ये छोड़ के तू दूर देश चला जा, वो तैयार हो गया। और 100 साल की उम्र में उसके एक ही पुत्र हुआ, तो उसको भी वो बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। तो ये बातें हमें इस बात की ओर बताता है कि वो परमेश्वर के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार था। मतलब उसको कोई भी चीज अपने जीवन में मुख्य स्थान में, न संसार की संपत्ति, न कोई उनके बाल बच्चे बेटा या कोई ऐसी चीज आधार नहीं था। उसका मुख्य आधार सिर्फ परमेश्वर था। लेकिन यहां पे लूका उसके 19 अध्याय जक्कई के बारे में देखते हैं। तो जक्कई का जैसा समर्पण था, तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बोला, जो लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 9 पद में हम पढ़ते तो लिखा है, तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मतलब जक्कई को भी अब्राहम के बराबर वैसा ही उसको देखा गया। उसके पीछे कारण है कि जब जक्कई का प्रभु यीशु मसीह का आमना सामना हुआ, तुरंत बोला मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दान करता। जिससे भी अन्यायपूर्ण लिया है उसका 4 गुना लौटाता। मतलब इसने इस बात को बना लिया कि संसारिक संपत्ति मेरे जीवन का सुख का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये चुंगी लेने वाला था और ये खुद कहता है कि मैंने लोगों से अन्यायपूर्वक लिया है, इसलिए 4 गुना लौटाता हूं। इसको यही लगता था कि बहुत सारा पैसा होना हमारे जीवन के सुख का आधार है। लेकिन जब प्रभु का अद्भुत अनुभव उसको हुआ, उसकी नजदीकी में जब वो गया, तो उसने यही बोला, मेरे जीवन में सिर्फ प्रभु आप ही सब कुछ है करके। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह भी अब्राहम का एक पुत्र है करके। पुत्र कहने का मतलब सीधा सा यही था, वो अब्राहम के जैसा ही देखा गया। तो हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे ज्यादा मुख्य आधार जो मानना है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य होना है, वो सिर्फ मेरा परमेश्वर होना चाहिए। मुझे हर दिन हर समय बस परमेश्वर से अधिक कुछ भी नहीं मैं चाहता करके मेरे जीवन में ये सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें भरोसा करना है, उस परमेश्वर पे करना है जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, स्थिर किया है, चलायमान किए हुए हैं। जो भजन अपन उसमें देख सकते हैं 121 में, कि मेरे जीवन का जो कुछ है मेरा परमेश्वर है। जो आकाश पृथ्वी को बनाया, उसको स्थिर किया, उसको चलायमान किए हुए है, जो कुछ भी है मेरा परमेश्वर है। इसलिए अपन नीति वचन उसका 5 अध्याय 5 से 7 पद तक हम पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना, वो हमारे लिए उचित मार्ग निकालेगा। तो ये सारी वचन, सारा संदेश हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि मेरे जीवन का मुख्य आधार, चाहे हम पत्नी के रूप में है, बच्चे के रूप में है, कोई भी रिश्ते में है, किसी भी स्थिति में है, कितना भी संपत्ति है, कुछ भी हो,
लेकिन हमारे हर दिन का यही प्रार्थना, यही सोच रहना चाहिए, मेरे जीवन का मुख्य आधार मेरा परमेश्वर है कर। सब बातों में प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आओ हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान सर्व सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम का धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, आराधना करते हैं। आप में जीवन है प्रभु जी, बहुत आयत का जीवन है। एक ऐसा जीवन, ऐसा सुख, ऐसी शांति है, ऐसा परम आनंद है जो संसार हमें कभी भी नहीं दे सकता प्रभु जी। हाँ प्रभु, इस जीवन में और आने वाले जीवन में आप ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि आपको छोड़ कहीं भी जीवन नहीं मिल सकता। पवित्र प्रभु, इस जीवन में और जीवन के बाद में भी हम आपको भी हमारे जीवन का आधार मानते हैं। हमारे मांगने, सोचने, कल्पना से कई गुना बढ़ करके हमारे लिए सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। जितने भाई बहनों ने आपके वचन को सुना है प्रभु, बहुत आय से आपके वचन के अनुसार आप कार्य करें प्रभु। हर क्षेत्र में उनको आशीष दे प्रभु जी। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूं, आत्मिक चीजों में, आपकी निकटता में, आपकी उपस्थिति में, आपके वचनों में, आपके समानता में बढ़ने के लिए विशेष आप सहायता मदद करें। सबको आपके हाथों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की जय।